Taken video. Namaste to all my viewers, rather esteemed viewers. मैं यूँ तो अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज में हूँ तो सोचना पड़ता है कि किस मुद्दे पे बात करें, पर आज तो स्पेशल दिन है। आज हिमाचल डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना हिमाचल डे पे ही कुछ बात कर ली जाए और हिमाचल किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया और फॉर्मेशन का जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस जो हैं वो कैसे कैसे गुजरी। तो क्योंकि मैं भी हिमाचल से हूँ तो नेचुरली अपने स्टेट से तो लगाव होता ही है। यूँ तो खैर मैं जो है वो मेरा जो आउटलुक है वो काफ़ी वास्ट है, तो किसी बाउंड्री में बंध कर मैं रहना पसंद नहीं करता हूँ। तो यूँ भी हमारे एंशियंट टाइम से ही एक बात पर जोर दिया जाता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो दरअसल उसकी ओरिजिन इंडिया से ही आई है। तो खैर हिमाचल प्रदेश 1948 में वजूद में आया, क्योंकि यहाँ कई रियासतें थी, छोटी छोटी पहाड़ी रियासतें, तो उन 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना। तो शुरू में इसका नाम वगैरह सोचा जा रहा था, तो इसको एक सोचा गया कि इसको हिली रीजन के नाम से रखा जाए या हिमालयन रीजन के नाम इसका रखा जाए। पर सरदार पटेल 1948 में आज ही के दिन उनके सुझाव पर, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका कोई सही नाम हो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो इसके लिए पूरी तरह से सूटेबल हो, तो हिमाचल प्रदेश नाम रखा गया। पर अभी ये स्टेट नहीं बना था, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में इसको गठित किया गया। फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें कुछ और जो शिमला का इलाका और उसको बिलासपुर के साथ और जोड़ दिया गया, तो इसका और थोड़ा एक्सपेंशन हो गया, लेकिन रहा ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पर ही। और यहाँ एक डिप्टी चीफ कमिश्नर भी इसके साथ रख दिया गया। 1954 में फिर इसकी रूपरेखा तैयार की गई और सोचा गया कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। तो 1956 में फिर ये 19 पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी बन गया। और उस वक्त से वाई एस परमार जो थे, जो 1947 से पहले से ही एक्टिव लीडर के तौर पर यहाँ काम कर रहे थे, वो इसके मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल जो है अस्तित्व में आया। फिर इसका और एक्सपेंशन हुआ 1966 में, जब पंजाब के दो डिस्ट्रिक्ट्स कांगड़ा और कुल्लू को हिमाचल में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी जो थी वो माउंटेनियस थी। तो ये माउंटेनियस जो रीजन थे, तो इसलिए इसको ये हिमाचल के जो कल्चर, ज्योग्राफी और ट्रेडिशंस से ज़्यादा मेल खाते थे, तो इसलिए उनको हिमाचल के साथ मिला दिया गया। तो इसलिए हिमाचल और बढ़ गया, बड़ा हो गया। उसके बाद पूरी तरह से जो इसे फुल स्टेटस जो स्टेटहुड जो मिला, वो 1971 25 जनवरी के दिन 1970 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और 1971 में इसे लागू कर दिया गया। 25 जनवरी को ये हिमाचल को फुल स्टेटहुड मिल गया। और उसके बाद से यहाँ हर लेवल पे प्रोग्रेस दिखाई देने लगी। और 1911 की जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 68 लाख से ऊपर है, यानी 68.5 लाख हम कह सकते हैं। 68,56,000 के करीब इसकी पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। और इसका एरिया जो है
वो भी काफ़ी वास्ट है, करीब करीब 55,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यानी पॉपुलेशन जो है वो 69 लाख के करीब है, और क्योंकि एग्जैक्ट तो 68 और 69 लाख के बीच, और जो एरिया जो है वो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। तो अब इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सबके अलग अलग जो हैं तौर तरीके हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कल्चर है। और कांगड़ा जो है वैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और कनेक्टिविटी के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हिमाचल वेल कनेक्टेड, हिल स्टेट होने के बावजूद भी ये वेल कनेक्टेड है। यहाँ 2 रेल लाइन जो है वो पुराने समय से ब्रिटिश टाइम से ही चल रही हैं, एक तो पठानकोट जोगिंदरनगर रूट पर, और दूसरा कालका शिमला रूट पर। इसके अलावा अब जो ब्रॉड गेज जो है वो ऊना के एरिया को कवर करते हुए आगे जा रही है। तो इसलिए कनेक्टिविटी के हिसाब से हिमाचल काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक इसके सोशल सेटअप की बात करें तो यहाँ पर मेनली जो ट्राइबल बेल्ट ज़्यादा है, इसमें ख़ास जो यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, जो उसमें हम देखते हैं कि एक तरह से एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं उस हिसाब से भाषाएं जो हैं इनकी बोली जाने वाली हैं। जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर की साइड जो भाषा या बोलियां जो बोली जाती हैं वो साइनो तिब्बतन स्टाइल की हैं, उस ओरिजिन की हैं, और बाकी जो हैं वो इंडो आर्यन टाइप की बोलियां हैं, जो यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग बोली है। मेनली हिंदी यहाँ की मेन लैंग्वेज है, और बाकी पहाड़ी भाषाओं के नाम पर, पहाड़ी बोलियों के नाम पर हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी बोली है। और इसमें जहाँ तक लोग जो हैं, जो सोशल फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ गद्दी, गुजरी, फिर लोहली, किन्नौरी, और इसी तरह से पोंगवाली, ये खास जातियाँ यहाँ की विशेष पहचान रखती हैं। और बाकी हम देखते हैं कि प्रोग्रेस के तौर पर हिमाचल का जो अपना जो प्रोडक्शन वगैरह के लेवल पर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। बद्दी वगैरह यहाँ का एक तरह से खास मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, जहाँ मेडिसिन वगैरह से लेकर और चीज़ों की भी इस तरह से कई फैक्ट्रियाँ लगी हैं। और बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ नदियाँ, पानी जो है बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, जिसमें ख़ास तौर पर रावी, चनाब, फिर चंद्रभागा, ब्यास, ये ख़ास यहाँ की नदियाँ हैं। और सतलुज जो है तिब्बत से आते हुए भी हिमाचल से होती हुई आगे जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिजली बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, और वो बाहर के राज्यों में और राज्यों में भी इसको दिया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि सुंदर पंडो के पास डैम है, भाखड़ा डैम जो है वो भी हिमाचल और पंजाब वगैरह के कोलैबोरेशन से चल रहा है। और इसी तरह से पोंग ब्यास नदी के तट पर बना हुआ डैम है। तो ये सब कई डैम है जहाँ बिजली का उत्पादन होता है। तो ये सब मोटे तौर पर हिमाचल के बारे में चर्चा थी। मुझे लगता है कि आज क्योंकि मौके की डिमांड है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना हिमाचल पे आज चर्चा की जाए इस दिन। वैसे तो मुझे म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, जो मन में आता है, जैसा गीत चाहे गाना चाहें, जो बजाना चाहें बजा देते हैं। पर फिर भी ये बातें भी कभी कभी होनी चाहिए, तो चेंज बना रहेगा, तो वैरायटी मिलेगी आपको मेरे चैनल में। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो फीडबैक दे दिया करें। सब्सक्राइब करने को तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि भाई अच्छा लगे तो अपने आप ही कोई सब्सक्राइब कर देगा या लाइकिंग देगा, और नहीं तो फीडबैक दें। पसंद ना आए तो बताएं भी क्यों पसंद नहीं आया, और अच्छा लगे तो ज़रूर तारीफ़ करें, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली बार मिलने पर, तब तक नमस्कार।